हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके स्टडी। जैसा कि आप सबको पता है, हम एनसीईआरटी क्लास 6 को हिंदी में डिस्कस कर रहे हैं। इस पे हमने पहले चैप्टर को भोजन या हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इस चैप्टर को हमने पूरा पढ़ लिया था। आज हम इस चैप्टर की समरी को पढ़ेंगे। समरी ऑफ फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। भोजन या कहाँ से आता है, इस अध्याय का सारांश देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है संघटक। संघटक, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या होता है संघटक। भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल, पानी आदि। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, संघटक कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, खाद्य पदार्थों के स्रोत। खाद्य पदार्थों के स्रोत क्या क्या होते हैं। खाद्य पदार्थों के स्रोत में जिन जिन चीज़ों से हमें अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें ही खाद्य पदार्थ के स्रोत कहते हैं। हम खाद्य पदार्थ दो स्रोतों से प्राप्त करते हैं। पहला है पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ। पौधों से हमें क्या क्या मिलता है, गेहूँ, दाल, चावल, मक्का, सब्जी और वनस्पति तेल इत्यादि। दूसरा पॉइंट है जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ। जंतुओं से हमें क्या क्या मिलता है, अंडा, मांस, दूध, दही, मछली और पनीर इत्यादि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कच्ची सामग्री। खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जिन संघटकों का हम प्रयोग करते हैं, उन्हें कच्ची सामग्री कहते हैं, जैसे नमक, दाल, सब्जी, पानी और मसाला इत्यादि। भोजन, पौधों के खाने योग्य भाग। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि पौधों के वो भाग जिनको हम खा सकते हैं, वे खाने योग्य भाग कहलाते हैं। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भागों को भी खाया जाता है, इन्हें ही खाने योग्य भाग कहा जाता है, एडिबल पार्ट कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में जड़, तना, फल, फूल, पत्ता इत्यादि, ये सब खाने योग्य होते हैं। पौधों के भाग, जैसे आलू का तना खाया जाता है, मूली का जड़ और पत्ता दोनों ही खाया जाता है, लौकी का फल खाया जाता है, पालक का पत्ता खाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है अंकुरण। अंकुरण क्या होता है, बीज से शिशु पौधों का उगना अंकुरण कहलाता है। मूंग का अंकुरण, चने का अंकुरण मैंने आपको बताया था, जो इनसे पानी में भिगोने के बाद जो छोटी छोटी सफ़ेद रंग की संरचना हो जाती है, उनको हम अंकुरण कहते हैं। देखिए, अंकुर स्प्राउट्स क्या होते हैं, अंकुरित बीजों से एक सफ़ेद रंग की धागे जैसी संरचना निकलती है, जिसे अंकुर कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मकरंद, नेक्टर। ये क्या होता है, मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। मधुमक्खियाँ मकरंद का भंडारण करती हैं। क्यों करती हैं, आइए अब हम इसके बारे में देखते हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। भंडारित शहद को मधुमक्खियाँ भोजन के रूप में प्रयोग करती हैं। अब हम पढ़ेंगे खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार। जंतु 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु। अब हम इन तीनों जंतुओं के बारे में एक एक करके डिटेल में देखेंगे। पहला है शाकाहारी। वे जंतु जो केवल पादप या पादप उत्पाद खाते हैं, वे शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, हिरण, भैंस और खरगोश आदि। मांसाहारी जंतु, वे जंतु जो केवल जंतु उत्पादों को ही खाते हैं, उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं, जैसे शेर, बाघ आदि। तीसरा है सर्वाहारी।
वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों को खाते हैं वे सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, कौवा आदि। ये सब मनुष्य किस कैटेगरी में आता है? सर्वाहारी। ये मैंने आपसे पूछा था कि कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके आप बताइए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे फर्स्ट चैप्टर भोजन यह कहाँ से आता है पार्ट की समरी। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।